कभी ऐसा हुआ है कि दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो इसी मुश्किल सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। जब आपका करियर और आपका क्रश आमने सामने आ जाएं, तो आखिर किसे चुना जाए? तो क्या वाकई इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है? चलिए मिलते हैं आज की कहानी के किरदारों से और देखते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया। तो कहानी है आरुषि और ईशान की। शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक टीनेज सिचुएशन से। आरुषि को ईशान पर जबरदस्त क्रश है, लेकिन ये मामला पूरी तरह से एक तरफा है। और इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। आरुषि की गो गेटर है, मतलब जो चाहती है उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है। और ईशान, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि खुद पर ही फिदा। मतलब आप सोचिए, आरुषि के लिए ईशान से बचना लिटरली इम्पॉसिबल था। वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक ही ट्यूटर से पढ़ते थे और स्कूल भी एक ही था। वो सचमुच हर जगह था। और यहीं पर कहानी का पहला रेड फ्लैग आता है आरुषि के भाई की तरफ से। वो नोटिस करता है कि ईशान खुद में कितना खोया रहता है। एक ऐसी बात जिसे आरुषि अपने क्रश के चश्मे से देख ही नहीं पा रही थी। होता है ना ऐसा? लेकिन जैसा कि हमने बात की, आरुषि इंतजार करने वालों में से नहीं थी, तो उसने कहानी की बागडोर अपने हाथों में लेने का फैसला किया। अपने गो गेटर अंदाज में आरुषि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें बहुत हिम्मत चाहिए। उसने इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही पहल करने का फैसला किया। और फिर आता है वो मोमेंट जब आरुषि ने बिना किसी झिझक के सीधे सीधे ईशान से पूछ लिया। लेकिन असली कहानी तो शुरू होती है आरुषि की उम्मीद और ईशान की हकीकत के बीच के फर्क से। आरुषि ने एक रोमांटिक पल सोचा था, पर ईशान का जवाब एकदम ठंडा और पूरा का पूरा सिर्फ अपने बारे में था। और यह पहला सिग्नल था कि दोनों एक पेज पर बिल्कुल नहीं हैं। तो रिलेशनशिप तो शुरू हो गई, लेकिन खतरे की घंटियां भी जोर जोर से बजने लगी। और एक बार फिर आरुषि का भाई उसे सही रास्ता दिखाने के लिए सामने आता है। ये जो सलाह है ना, ये शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। किसी भी रिश्ते में अगर कोई एक ही तरफ से देता रहेगा, तो एक वक्त के बाद उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये एक बहुत अहम सबक था जो आरुषि को सीखना था। और मजे की बात यह है कि उनकी पहली डेट पर ही कहानी का असली टकराव सामने आ जाता है, आने वाली मैथ्स प्रतियोगिता। तो अब मुकाबला सेट हो चुका था। एक तरफ थी आरुषि, रेड टीम की तरफ से, जो पिछले 5 साल से लगातार चैंपियन थी, और दूसरी तरफ ईशान, येलो टीम का नया चैलेंजर। यहां बात सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, करियर बनाम क्रश। अब यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक अल्टीमेटम बनने वाला था। और फिर ईशान ने आरुषि को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने कहा, अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो शायद तुम अपना बॉयफ्रेंड खो दोगी। मतलब उसने आरुषि को अपने सपने और अपने रिश्ते में से किसी एक को चुनने पर मजबूर कर दिया। आरुषि अब एक ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसका रिश्ता था, तो दूसरी तरफ उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी सालों की मेहनत। दोनों रास्तों के अंत में उसे कुछ ना कुछ खोना ही था। और इस मुश्किल घड़ी में उसके भाई ने उसे बस एक बात याद दिलाई, वो वादा जो उसने कभी खुद से किया था, करियर हमेशा क्रश से पहले आएगा। तो आखिर आरुषि ने क्या फैसला लिया होगा, और उस एक फैसले ने उसे क्या सिखाया? चलिए देखते हैं। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। स्टेप 1, आरुषि ने मुकाबला जीत लिया। स्टेप 2, ईशान ने सबके सामने गुस्से में माइक मंच पर पटक दिया। और स्टेप 3, बस उसी एक पल में आरुषि को सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है, जो आरुषि को भी समझ आया। देखिए, क्रश तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है वो है आपकी अपनी प्रायोरिटी। बाद में जब ईशान ने माफी मांगने की कोशिश भी की ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरुषि ने उसे साफ मना कर दिया, ये जानते हुए कि उसने अपने लिए बिल्कुल सही फैसला लिया था। वो चैप्टर अब बंद हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की ज़िंदगी में वो कौन सी एक प्राथमिकता है, चाहे वो करियर हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो या कोई उसूल, जिससे कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं करना चाहिए।